राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज में राजेश साहब, हम गाजियाबाद के लालपुर में सॉयपुरम में हैं। सॉयपुरम जिसे बिल्डर ने बड़े ही अच्छे तरीके से सजा करके सपने दिखला करके बसाया था कि इसे हम नेहरू नगर शास्त्री नगर की तरफ बनाएंगे, लेकिन आज भी यहाँ खस्ता हाल है। न सड़क है, न पानी है, न सीवर है। जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो भी गायब है और यहाँ के लोग परेशान है, वर्षों से परेशान है। बार बार बोल रहे हैं, जीडीए को गुहार लगा रहे हैं, एनजीटी को गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा दी नहीं जा रही है। ना तो यहाँ पे सड़क है, ना ही नाली है और ना ही सीवर की व्यवस्था है। बिजली की भी जो व्यवस्था है वो भी बार बार बिल्डर के द्वारा किसी न किसी तरह से उनको तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मैं भाजपा जन कल्याण मंच युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन शाह जी के बताए हुए मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, पूरी टीम, जिसमें हम हर रविवार 11 बजे से 2 बजे जन सुनवाई करते हैं, जन जन तक जाते हैं और उनकी समस्याओं को आगे लेके जाते हैं। जिसमें जो भी प्रशासन या जिस विभाग से जो अधिकारी ताल्लुक़ रखते हैं उन तक उन लोगों की बात पहुंचाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए आज हम कुछ सूर्यपुरम सोसाइटी में जनता के बीच आए हैं। आज इनकी जो समस्याएं हैं आपके सामने रूबरू कराते हैं। थोड़ा जन कल्याण मंच के बारे में बताएं, क्या है, किस मुद्दों पर जन कल्याण मंच स्टार्ट हो रही है? जन कल्याण मंच एक ऐसा मंच है जो जन जन की आवाज़ को आगे लेके जाता है। अभी तक क्या होता था, हम कोई भी समस्या को या तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल देते या कोई एप्लीकेशन लेके अधिकारी के पास दे देते थे, परंतु उसकी सुनवाई होती थी या कुछ नहीं भी होती थी, और होती थी तो काफ़ी समय बीत जाता था। ऐसे ही अब मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हो रहा है। आदमी अपनी शिकायत डाल देता है और 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं उनकी समस्याओं का हल करने के लिए। अब ऐसा ही मंच एक तैयार किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन शाह जी ने, जो गुजरात की पार्टी है। 2024 में इसकी स्थापना हुई थी, जो भाजपा का एक पार्ट है ये, और ये एक वो मंच है जो जन जन की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाती है और इसका निस्तारण निश्चित होता है। सचिन जी, आईजीआरएस पे परेशान है जनता, अपने आप जाते जाते गवर्नमेंट विभागों पे परेशान है। 2-2 साल से सुनवाई नहीं होती है, थक हार के जनता बैठ जाती है जी। तो ऐसे में आप क्या आश्वासन देंगे जनता को कि उनका काम होगा ही होगा? देखो, आईजीआरएस मैंने आपको पहले भी हम इस चर्चा पे हम पहले भी बता चुके हैं कि आईजीआरएस की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के अभी हम जा रहे हैं। जिन जिन जनों की या जिन जिन लोगों की समस्याएं हैं वो बताते हैं कि हमने आईजीआरएस पे ये समस्या डाली थी, पोर्टल पे ये समस्या डाली थी और ये समस्या का अभी तक हमारा निस्तारण नहीं हुआ है। तो हम उनसे एक लेटर लिखवाते हैं और जो आईजीआरएस पे पोर्टल डाली थी उसकी एप्लीकेशन लेते हैं, उस नंबर को लेके उस विभाग से रिलेटेड रखते हुए हम उस अधिकारी के पास जाते हैं और उसका निस्तारण करा के ही मानते हैं। सरकार आईजीएस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? सर देखो, होता क्या है, इसमें सारा कुछ सरकार का ही रोल नहीं है, इसमें कुछ सर्वर का भी रोल होता है, कुछ सिस्टम का होता है। होता क्या है कि अभी हम लोगों को पता नहीं है, समस्या तो मेरी नाली की है या नगर निगम की है, मैं डाल रहा हूँ जीडीए में हूँ, तो उस विभाग को चली जाती है, उसे ट्रांसफ़र करने में समय लग जाता है। अभी हम लोगों को ये नहीं पता हमें जो समस्या है किस विभाग को ये शिकायत डालनी है। तो इसके लिए भी सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है और अब पूर्ण रूप से चीज़ें को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख करके अब हमें आने वाले टाइम में पोर्टल पे सारी समस्याएं, मतलब सारी जो सुविधाएं हैं वो दिखाई जाएंगी। क्या सचिन जी आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की अपनी आईटी सिक्योरिटी सर्वर है वो अब भी अपडेट नहीं हो पाई है? मैं ये नहीं कहूँगा अपडेट नहीं, अपडेट है। मैंने बोला कि इसमें हमारी कमी है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ है कि जो मैन है पोर्टल, वो चीज़ है, उसका अगर सर्वर शिकायत हो रही है उसके ऊपर, बहुत गंभीर बात। देखो, शिकायत सर मैं फिर रिपीट करूँगा, समस्या होती कुछ है और पहुँचाई कुछ और जाती है। पोर्टल की कमी नहीं है। पोर्टल अभी भी आपने देखा होगा कि हमारा पोर्टल इतनी तेज़ी से काम कर रहा है। अगर मैं एक विभाग को निश्चित करके, उसी विद्युत का काम है, विद्युत में मैंने खुद डाला है, 2 दिन में रिजल्ट आया है, मैं आपको प्रूफ दूंगा, अभी प्रूफ भी दूंगा मैं आपको। मैंने 2 दिन में समस्या सोल्व कराई है। एक हमारे जन सुनवाई में आए थे सज्जन, उनकी एक समस्या थी, पिछले 10 सालों से उनके यहाँ पे कुछ लाइनें डाल दी गई थी जिनमें कट होने की वजह से उनके घर में करंट उतरने लगा और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आईजीआरएस पे हमने शिकायत डाली है, उसके 30 दिन विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके उनकी समस्या का निस्तारण किया है। आज की जनता की समस्याओं को लेके आइए, आप उनसे जरा बात करें। आज की जो समस्या है, ये सूर्यपुरम
सोसाइटी है जो हमारे गाज़ियाबाद के लालकुआ क्षेत्र में आती है और इनके जो ओनर हैं सूर्यपुरम के वो हैं अनिल जैन जी। यहाँ पे पिछले 20 सालों से इसको लॉन्च किया है इन्होंने और 3 से 4 बार इन्होंने DPR भी चेंज कर दिया है। यानी पहले 2004 में कुछ और DPR था, 2010 में कुछ और DPR था, जो आ रहा है कुछ और DPR आ रहा है। यहाँ पे क्या है, लोगों को बताया कुछ गया था और यहाँ पे है कुछ और बार बार लोगों की हर बार समस्या आती है, हर बार हम डालते हैं, हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही यहाँ पे सड़कें हैं, ना ही नाली हैं और ना ही बिजली की समस्याएं। मतलब आए दिनों बिजली कटी रहती है, 2-2 3-3 दिन गायब हो जाते हैं। लोग यहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं, पानी नहीं पहुँच रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। लोग इतने परेशान हैं कि उनकी सुनवाई और उनको डराया धमकाया जाता है। अगर मैं बोलने लगूँ, शायद ये कहानी मेरे साथ भी हो सकती है कल। अगर आज मैं आपके सामने रूबरू होकर आया हूं तो मुझ पे भी आला अधिकारियों के और बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ सकते हैं कि आप अगर आ गए हो, क्योंकि मुझको टारगेट किया जा सकता है। ये इनका एक नीति बनी है कि जो बोलेगा उसको ही पहले गड्ढा खोद के डाल दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ की समस्याएं कौन बताएंगे, क्या है यहाँ की समस्या? हमारे बाबू सिंह है जी। मैं सूर्यपुर सोसाइटी में 2018 से रह रहा हूँ जी। और सबको पता है यहाँ पे किसी भी सोसाइटी के लिए मूल चीज़ क्या होती है, इंफ्रा से रिलेटेड होती है, क्योंकि आदमी इंफ्रा के लिए ही रहता है। यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ रोड की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ सीवर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, यहाँ की नाली किस नाले में मिलेगी ये बिल्कुल नहीं है। और रही बात, हम पिछले 8 साल से यहाँ के हर एक अधिकारी के पास गए हैं, GDA भी गए हैं, BK सिंह के पास गए हैं, यहाँ से गोयल साहब के पास गए हैं, उसके बाद हम यहाँ जो विधायक हैं उनके पास भी हम हर जगह लेटर लेके गए। रेरा में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमें रेरा से रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ इन्होंने बात घुमा देते हैं। GD अधिकारी में बात घुमा दी, GD अधिकारी में जाओ अब बिल्कुल आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा, सुना यार नेक्स्ट तारीख पिछले 6 साल से तारीख ले रहे हैं। अब जाके 2018 जाके इन्होंने एक रोड निकाला, लेकिन ये नाली सबके घर के पास है। अब सीवर में क्या बोलूँ मैं, बहुत गंदी पानी रहती है, वो पानी नाली में जाएगी, नाली के बाद वो ग्राउंड लेवल में जाता है, पानी का दोहन होता है। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे कुछ नहीं है इसके पास, इन्होंने रोड के नाम पे कुछ नहीं है। एक ब्लॉक बनाएगा, 7 ब्लॉक वैसे खाली है इनके, F, D, C, B, कोई भी ब्लॉक इनका एक ही ब्लॉकर बिल्डर आके बोल दे कि मेरा ब्लॉक ये कंप्लीट है, एक ही बंदा, सारे परेशान है। किस लिए परेशान है? अपने माने जो 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख का घर लिए, अपने बच्चे को खेलने के लिए पार्क नहीं दे पा रहे, मेन गेट का कोई एंट्री नहीं है, रात में कभी कोई पी के रोड पे खड़ा रहता है, अपने बीवी बच्चे की सेफ्टी नहीं कर पाते। सब्जी लाने जा रहा है, उसकी भी सुरक्षा के लिए हमें साथ में जाना पड़ता है। बिल्डर का ये इनका 2004 का प्रोजेक्ट 2025 में इनका ही फेल्योर नहीं है, यहाँ के अधिकारियों का फेल्योर है जिन्होंने ये टाउनशिप डेवलप करवाया था। उनकी जिम्मेदारी कहाँ? जब वो आते हैं सर्वे कर लिए, बोले ये मेरे में नहीं है, NGT को डालो, बोले आपने GDA में डालना चाहिए, GDA को डालो, बोले NGT में डाले। पानी का दोहन कौन देगा? अगर NGT यहाँ का ग्राउंड लेवल खराब हो रहा, टट्टी का पानी अगर उसके अंदर जा रहा तो उसको कौन देखेगा? बिल्डर हम शिकायत ही कर सकते हैं ना। आधे आदमी डरते रहते हैं कि बिल्डर के पास बाउंसर हो जाता है, वो आएगा नहीं, पुलिस आएगी, 4 थाने बुलाएगी, और रहने दो यार, कौन डाल रहा? कोई नहीं डालता। इनका समस्या और हर एक आदमी परेशान है यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि GD अधिकारी को पता नहीं है, सबको पता है, थानेदार को ही पता है। 5-7 बार छोटा सा मंदिर है, 4 बार यहाँ चोरी हो गया, यहाँ चोरी हुआ, घर में लोग दहशत में रहते, कुत्ते 50 हैं, कहीं पे सर कोई गेटेड बाउंड्री नहीं है इनकी। 4 जगह खुले, जहाँ जिनका ज़मीन है वहाँ रोक लेंगे, जहाँ नहीं है छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी DPR इन्होंने चेंज कर ली, 3 फ्लोर को 4 फ्लोर कर दिए। लोड सेंसन इन्होंने 2018 में 11,000 की जो लाइट लाई है, स्टैंड बाय 2 होती है, 2 लाइन होती है, एक ही लाइन है। इन्होंने बिजली विभाग से मिली भगत कर लेते हैं, लाइट कट गई कोई बात नहीं, स्टैंड बाय हम देखेंगे, स्टैंड बाय सही ना हुआ इनका। क्या इस प्रकार से DPR चेंज कर सकते हैं? अब सर ये तो आम आदमी को पता नहीं है, ये तो GD अधिकारी जवाब देंगे कि DPR क्यों चेंज कर लिए। रोड जो 12 मीटर है उसको कम कर लिए, जो 9 मीटर है उसको कम कर लिए, रोड के बीच में नाली होनी चाहिए वो गायब हो गई, पार्क खत्म हो गया। सर कुल मिला के GDA की मिली भगत से आपके सूर्यपुरम सोसाइटी के बिल्डर अपना प्लान चेंज करते रहते हैं और अपनी बिल्कुल इसमें GDA की बिल्कुल मिली भगत है, नहीं तो DPR। एक बार बताइए, जब हमने 2004 में अगर कोई DPR बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोई प्लॉट लिया है, तो वो DPR कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें जो है ये सड़क दिखाई गई है 30 मीटर और हो रखी है वो 9 मीटर, कौन है इसका जवाब दे? कोई यहाँ पे जवाब देने को नहीं है।
सब जो है हम तो इनसे स्विमिंग पूल मांग ही नहीं रहे हैं ना, स्विमिंग पूल क्या बोलते स्कूल, ये तो मेन चीज रोड पार्क ये नहीं दे रहे हैं, नाली सीवर ये कौन देगा सर? आप लोग गांव की सड़कें देख लो, यहाँ से अच्छी सड़कें हैं गांव की। और यहाँ पे हम सुनिए 112 की टीम पुलिस आती है गाड़ी, वो कहती है मेरे पास नोटिस है घर तोड़ने का, रैम तोड़ने का। 112 कैसे रैम तोड़ देगी? 112 कैसे तोड़ देगी? यहाँ डराया जाता है। खुद हमारी सोसाइटी के सी ब्लॉक में शुभम जी उनके घर पे आ गई पुलिस, 112 की टीम, कह रहे हैं कि हमें नोटिस है बिल्डर का। सबसे पुराने आदमी है, सबसे मकान अकेले उस ब्लॉक में उन्होंने बना के रख रखा घर। हम लोग तो अगर सुनवाई नहीं हो रही है, अब की बार मकान बिकाऊ के जो है ना पोस्टर लगेंगे। अभी एफ ब्लॉक में 3 फेज में से सिर्फ दो फेज आ रहे थे, 1 फेज नहीं आ रहा था। बिल्डर को एफ ब्लॉक के लोग शिकायत कर करके थक गए, लेकिन बिल्डर ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद बिजली के कर्मचारियों को एक्सचेंज से बात करके यहाँ के लोगों ने वो कनेक्शन ठीक करवाया। और बिल्डर ने ऐसा क्यों नहीं किया? बिल्डर ने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बैनर लगा रखा है कि भाई यहाँ पे सुविधाएं ठीक नहीं है, तो बिल्डर ने फ़ोन करके लोगों को कहा कि भैया ये बिजली तब तक नहीं आएगी जब तक बैनर नहीं हटाओगे। ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल की लाइट है, फिर लाइट क्यों नहीं सही हो रहा? हमारा लाइट अगर यूपीपीसीएल दे रहा तो फिर बिल्डर कैसे रोक सकता है मेरा लाइट? और रोक रखा, सिर्फ क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ ये कारण, मतलब आपको मेंटली हरासमेंट होगा, फिजिकली हरासमेंट करेगा, हर तरह से डराया जाता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी, वो डर जाते हैं। बहुत आदमी हमेशा कोई इनकलाब नहीं करता, इनकलाब के लिए 2-4 को ही निकलना पड़ेगा। जिंदाबाद तो सारे करेंगे। और बिल्डर अगर ये सोच रहा है कि यहाँ के लोगों को मैं इस तरह डरा दूंगा, दबा दूंगा, तो ये संभव नहीं है। मेरा नाम धीरज ठाकुर है, मैं ये सौरपुरम का निवासी हूँ और 3 साल से रहते हुए हो गए। ये जो परियोजना है 2005 की है, 2005 से अभी तक लगभग 20 साल हो चुके हैं। और 20 साल में ये परियोजना, यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वो भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या जैसे कि सड़क हो गया, नाली गटर नाली का गंदे पानी की निकासी नहीं है, सड़क नहीं है, 45 मीटर की रोड नहीं है, 30 मीटर की रोड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी समस्याएं हैं, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के बिल्डर जो है, क्या समस्या लेकर तो आपको क्या आश्वासन देते हैं? बिल्डर सिर्फ आश्वासन देते हैं, मना भी नहीं करते हैं, क्लियर बताते भी नहीं हैं, और वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, किसी दूसरे बात पे टालते हैं, इधर उधर टालते हैं कि हाँ हमारी इसकी वजह से उसकी वजह से चीज़ें पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो यहाँ की आम जनता है, वो आम जनता डेली इस चीज़ को फेस कर रही है। कोई अगर कोई समस्या बताते हैं तो ये अपने स्टाफ या किसी के द्वारा उसको दबाव डालते हैं, चुप रहने के लिए बोला जाता है, और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। साहब, इसमें मेंटेनेंस का भी छेड़ना। हाँ, जो बातें हैं सारी बातें आप रखिए। रेडी? देखिए, शौर्यपुरम है। पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम बीके मुदगिल है जी। मैं यहाँ पर एक्चुअली 2016 से 17 से यहाँ मकान बना के रह रहा हूँ। और शौर्यपुरम को हमने एक बहुत अच्छी सोसाइटी समझ के यहाँ पर प्लॉट लेके घर बनाया। और हमने सोचा था कि ये कवि नगर जैसी सोसाइटी बनेगी या शास्त्री नगर जैसी बनेगी, लेकिन ये बिल्डर्स की नाकामी की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है कि हम लोगों को पानी नहीं है, सीवर नहीं है। सीवर इस बार बरसात में 2-2 फुट पानी भरा हुआ था और कोई निकासी का रास्ता नहीं है। बिल्डर कौन है आपका? बिल्डर मिस्टर अनिल जैन है जी, जो नीतिश्री के नाम से हैं। और ये एसएमबी एजेंसीज के नाम से ये टाउनशिप जो गवर्नमेंट द्वारा इसको लाइसेंस देके बनाई जा रही है। लेकिन इस टाउनशिप को आज 2005-06 में लॉन्च किया था, जो अब 20 साल हो गए हैं। 20 साल से लोग, आप देखिए 20 साल से कितनी जनरेशन चेंज हो जाती है, और लोग अभी तक सीवर, पानी, रोड, सड़क, एंट्री, एग्जिट, इन लोगों के लिए हम लोग, इन चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इतना बुरा हाल है बरसात के अंदर। हमने खूब बिल्डर को भी, प्रशासन को भी बोला है, लेकिन कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मतलब हम उसी प्रशासन क्या आश्वासन देता है? प्रशासन के पास आप जाते हैं, जीडीए के पास जाते हैं, तो वो क्या आश्वासन देते हैं आपको? वो आश्वासन ये देते हैं कि बिल्डर का काम है, बिल्डर करेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है जो बिल्डर को बनानी है। लेकिन प्रशासन जो है वो उनका सिर्फ लाइसेंस दिया है और उनको हेल्प करनी है उनकी, इसको टाउनशिप को खड़ी करने के लिए। लेकिन हमें वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है।
अब आप हम लोग 20 साल के बाद भी वहीं के वहीं हैं। सिर्फ यहाँ पर लोग अभी बनना शुरू हुआ है 2-3 साल में। और दूसरा, यहाँ पर जो ये टाउनशिप जब बनी थी, ये सिंगल यूनिट के हिसाब से निकला था। और यहाँ पर अब सिंगल यूनिट्स के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के यहाँ पर फ्लोर फ्लैट सिस्टम शुरू हो गया है, जिससे जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नालियाँ हैं वो बहुत छोटी बनी हुई हैं और सीवर वैसे ही निकासी कहीं नहीं है। और वो हर तीसरे दिन दूसरे दिन घरों के सामने गंदा पानी नालियों का बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस की व्यवस्था गंभीर है। मेंटेनेंस की व्यवस्था गंभीर है, कोई काम हो नहीं रहा है और मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है। तब होगा ना जब उन्होंने कुछ बनाया होगा। इन्होंने बनाया ही नहीं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को